यदि हम इंडिया के अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें तो इंडिया में अभी यदि डेमोग्राफिक डिविडेंड देखोगे तो 65% पॉपुलेशन जो है वो 35 ईयर से कम है। तो हमारे पास इसका मतलब लेबर फोर्स वो बहुत ज़्यादा है। अब क्वेश्चन उठता है क्या तो क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स किस तरह का है? क्या हमारे पास सुपर स्किल्ड हाई स्किल्ड लेबर है? क्वेश्चन फिर प्रश्न उठता है नहीं, क्योंकि यदि हम देखें हमारे एजुकेशन का सिस्टम किस तरह से में रहा है तो जिसमें हम स्किल्ड पे कभी काम ही नहीं किए। तो अभी यदि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ बूस्ट देना है तो हमें इंडिया को स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेकंड क्वेश्चन उठता है कि अभी हम सभी लेबर फोर्स को हायर स्किल्ड देने लगे, सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स या डाटा एनालिटिक्स इसमें तो हम नहीं लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो भाई जो जिस स्किल्ड में है, लो स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, उस स्किल्ड की ही हम जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यदि हम चाइनीज़ मॉडल को देखेंगे तो चाइनीज़ अभी बहुत बड़ा जाइंट बना है, उसके पीछे ये रीज़न नहीं है कि चाइनीज़ ने सबसे पहले अपने लेबर को हाई स्किल्ड पे ले गया, नहीं। उसके पास जो स्किल्ड था उसी स्किल्ड में आगे बढ़ाया उसने कंज्यूमर गुड्स को और लो स्किल्ड गुड्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया चाइनीज़ में। तब चाइनीज़ जाके धीरे धीरे इकोनॉमिक बूम हुआ, वो ग्रोथ हुआ, फिर जाके चाइनीज़ अभी हाई स्किल्ड में काम करना स्टार्ट किया। उसी तरीके से यदि हम इंडिया में भी इस तरह से कर सकते हैं कि सेमी स्किल्ड लो स्किल्ड जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि हमारे इंडिया में जो अभी लेबर फोर्स इतना बहुत बड़ा एक रिसोर्स है, उसके लिए हमें जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब का जो साधन होना चाहिए वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर को हमें बूस्ट करने की ज़रूरत है। उसके लिए जैसे कि एमएसएमई सेक्टर है उसको बूस्ट करने की ज़रूरत है और लेबर इंटेंसिव सेक्टर क्या होता है उस पे हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।